वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करा रहा हूं। आज हम 2019 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इस प्रश्न में हमें संक्रमण धातुओं के रंगीन होते हैं, इसे समझाना है। इसका चौथवा में जो प्रश्न आया था, इसे मैं अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ाना डालता रहता हूं, जिससे आपको बीएससी के एग्ज़ाम में आसानी होगी और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसमें मैं अपने नोट्स शेयर कर रहा हूं, जिससे आप एग्ज़ाम में शॉर्ट और सटीक आंसर लिख सकते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमें दो सिद्धांतों को समझाना पड़ेगा, जो कि पहला क्या है, डीडी संक्रमण सिद्धांत और आवेश स्थानांतरण सिद्धांत। यह दोनों सिद्धांत संकुलों में या फिर यौगिकों में संक्रमण धातुओं के रंगों की व्याख्या कर सकते हैं। यह प्रश्न छोटी क्लासों में अक्सर पूछा जाता है कि संक्रमण धातुओं के जो तत्व होते हैं वो अपना रंग प्रदर्शित क्यों करते हैं। संक्रमण धातु अपने रंग प्रदर्शित करते हैं, इसे समझाइए। ऐसा प्रश्न आता था। उनमें भी हमें लिखना होता था कि रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण यह अपना रंग प्रदर्शित करते हैं। आज भी हम इस प्रश्न में इसके बारे में ही समझेंगे। डी संक्रमण जो होता है, यह भी रिक्त डी कक्षकों में होता है और आवेश स्थानांतरण भी रिक्त डी कक्षकों में ही होता है। अतः इस दोनों सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीएफटी पर आधारित है। इस सीएफटी के प्रभाव में धातु आयनों के डी कक्षकों का ऊर्जा के आधार पर दो भागों में विभाजन हो जाता है। अर्थात जो डी कक्षक होते हैं उनका ऊर्जा के आधार पर दो भागों में विभाजन हो जाता है, जो कि T2G व EG में होता है। यहाँ पर जी इस अष्टफल के संकुल में उसकी सममिति को बताता है। अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन से निम्न ऊर्जा के T2G व उच्च ऊर्जा के EG कक्षक प्राप्त होते हैं। जब T2G कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो यह इलेक्ट्रॉन दक्षिण पराबैंगनी क्षेत्र विकिरणों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्रदर्शित करती है। अर्थात जब इसमें यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो यह दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र विकिरणों की उपस्थिति में ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है और ऊर्जा प्राप्त कर EG कक्षक में संक्रमण कर जाता है। और EG कक्षक में यह इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने के कारण पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन कर T2G कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण यह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ये जो ऊर्जा होती है वह कलर के रूप में होती है, जिसके कारण यह संकुल रंग प्रदर्शित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये जो संकुल है TiH2O का होल 6 3+, अर्थात ये टाइटेनियम है, इससे 6 H2O जुड़े हुए हैं, जो कि अष्टफलकीय ज्यामिति में है। और इस पर आवेश है 3+। इस संकुल में Ti यानी टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, क्योंकि H2O उदासीन लिगैंड होता है
तथा टाइटेनियम 3+ का विन्यास 3d1 होता है। अर्थात इस जो टाइटेनियम है इसका जो अंतिम जो कक्षक होता है 3d, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस अष्टफलकीय संकुल में धातु आयन का विन्यास T2G1 व Eg0 होता है। अर्थात इस टाइटेनियम के 3d1 कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और जब इसका ऊर्जा के आधार पर दो भागों में विभाजन हो जाता है तो इसके T2G कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा इसके Eg कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब इस टाइटेनियम पर दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र विकिरणें आपतित की जाती है तो यह इन प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके Eg कक्षक में संक्रमण कर जाता है। ये जो दृश्य जो प्रकाश जो होता है इसकी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम होती है और ये जो प्रकाश होता है 5000 एंगस्ट्रॉम का, यह हरे पीले रंग का होता है। दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र विकिरणों की उपस्थिति में T2G कक्षक का यह इलेक्ट्रॉन 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश विकिरणों का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक में संक्रमण कर जाता है। लेकिन Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व कम होने के कारण यह पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन कर T2G कक्षक में लौटता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित हरे पीले रंग का पूरक रंग बैंगनी संकुल द्वारा प्रदर्शित होता है। पूरा रंग बैंगनी रंग संकुल द्वारा प्रदर्शित होता है। अर्थात जब यह इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में होता है तो यह अस्थायी होता है और जब यह पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन कर T2G कक्षक में आता है तो यह बैंगनी रंग के प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण यह संकुल हमें बैंगनी रंग का दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका दूसरा सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि है आवेश स्थानांतरण सिद्धांत। अब जब डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होता है तो वह दृश्य क्षेत्र या पराबैंगनी क्षेत्र विकिरणों का अवशोषण करके Eg कक्षकों में संक्रमण कर जाता है। लेकिन यदि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो यह संक्रमण कैसे करेगा? अर्थात जिन योग संकुलों में या संकुलों के केंद्रीय धातु आयन में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उन्हें रंग प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जो D0 विन्यास रखने वाले भी रंग प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि CrO4 -, Cr2O7 -, MnO4 -। जो ऋणायन होते हैं यह रंग प्रदर्शित करते हैं। इनमें केंद्रीय धातु आयन जो क्रोमियम होता है इसमें यह +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसमें जो क्रोमियम होता है वो +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तथा इसमें जो मैग्नीज होता है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में इनका विन्यास D0 होता है। अब ऐसे जो प्रक्रिया है इनकी रंग प्रदर्शित करने की, इस प्रक्रिया को हम आवेश स्थानांतरण सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं। आवेश स्थानांतरण सिद्धांत द्वारा इन संकुलों के रंगों की व्याख्या की जा सकती है, जिसके अनुसार इन संकुलों के धातु आयन पर उच्च धनावेश होने के कारण लिगेंड के आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन आवेश का स्थानांतरण धातु आयन के रिक्त आणविक डी कक्षकों में होता है। अर्थात जब इनमें D0 विन्यास पाया जाता है तब इनके केंद्रीय धातु आयन पर पॉजिटिव चार्ज अर्थात धनावेश चार्ज होता है, जो
लिगेंड के चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इनके D0 विन्यास वाले कक्षक में आवेश का स्थानांतरण हो जाता है और ये जो आवेश होता है यह दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र विकिरणों को अवशोषित करके रंग प्रदर्शित करता है। इस संक्रमण में इलेक्ट्रॉन दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं। इससे कारण यह संकुल रंग प्रदर्शित करते हैं। DD संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग अधिक गहरे होते हैं। संक्रमण धातु आयन पर आवेश की जितनी मात्रा अत्यधिक होती है, रंग उतना ही अधिक गहरा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्रीय धातु आयन पर पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा, रंग भी उतना ही अधिक गहरा होगा। अब DD संक्रमण में तो D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होता है और यह उच्च ऊर्जा वाले Ag कक्षकों में संक्रमण कर जाता है, जिसके कारण रंग प्रदर्शित करते हैं। अब चाहे वो हल्का हो या गहरा हो, उसमें केंद्रीय धातु आयन पर आवेश इतना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जिनमें यह इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं D में, वह उनका रंग मेटल लिगेंड के पॉजिटिव चार्ज पर निर्भर करता है। इसी कारण इनका पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा, रंग उतना ही गहरा होगा। इसी के कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे कि ये Ti4+ है, रंगहीन होता है। वेनेडियम 5+ नारंगी पीला होता है। क्रोमियम 6+ नारंगी होता है तथा मैग्नीज 7+ बैंगनी रंग का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही रोज़ाना नए क्वेश्चंस को समझने के लिए, देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा।